हेलो फ्रेंड्स, आई होप सब लोग बढ़िया होंगे। हम इस वीडियो में करेंगे इंपॉर्टेंट जूलॉजी के क्वेश्चंस फॉर आरपी सी एस सी एफ एन एफ आर ओ। पहला क्वेश्चन है कि एक ऑर्गेनिज्म जो है वो सेम क्लास का है लेकिन सेम फैमिली का नहीं है, तो ये किससे बिलोंग कर सकता है? तो ये जो है सेम ऑर्डर को बिलोंग करेगा। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट माइकोप्लाज्मा इज रॉन्ग? तो माइकोप्लाज्मा के बारे में जो है कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है? पहला है कि दे आर प्लियोमॉर्फिक, तो ये बिल्कुल सही है। दे आर सेंसिटिव टू पेंसिलिन। नेक्स्ट है दे कॉज डिजीज़ इन प्लांट्स एंड दे आर ऑल्सो कॉल्ड PPLO। देखो PPLO भी सही है और ये प्लांट्स में डिजीज़ करते ये भी सही है, लेकिन वो सेंसिटिव जो है पेंसिलिन के लिए नहीं होते हैं। ये जो है इसमें गलत हो जाएगा। देखो जो रॉक फेलर इंस्टीट्यूट में जो ब्राउन है उन्होंने काम किया था और उन्होंने जो है PPLO का आइसोलेशन किया था फ्रॉम ह्यूमन आर्थराइटिक जॉइंट टिश्यू 1938। इन्होंने जो है इससे क्या था कि जो सक्सेसफुल ट्रीटमेंट है आर्थराइटिक जो पेशेंट्स हैं उनको किया था, और यहाँ पे एंटीबायोटिक जो है वो थी ऑरियोमाइसिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस बाउंड टू एन एंजाइम एंड एसेंशियल फॉर इट्स एक्टिविटी इज कॉल्ड। तो ये जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस है जो कि एक एंजाइम से बाउंड रहता है और उसकी एक्टिविटी के लिए एसेंशियल होता है यानी ज़रूरी होता है, वो होता है कोएंजाइम। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट सर्टेन गिवन एनिमल इज करेक्ट? किसी एक एनिमल के बारे में हमको ये दे रखा है और इसके बारे में पूछा कौन सी करेक्ट है। राउंड वर्म्स एस्केलमेंथिस आर सूडोसिलोमेट्स, मोलस्का आर एसिलोमेट्स, इंसेक्ट्स आर सूडोसिलोमेट्स एंड फ्लैट वर्म प्लेटिहेलमिन्थिस जो है वो सिलोमेट है। तो फोर्थ गलत हो जाएगा। फ्लैट वर्म जो है वो एसिलोमेट होते हैं। एसिलोमेट एनिमल जो है उनमें कोई भी बॉडी कैविटी नहीं होती या फिर स्लोम नहीं होती है। तो एग्जाम्पल है जैसे पोरीफेरेंस, जैसे लेंट्रेंट्स है, टीनोफोरा है एंड प्लेटिहेलमिन्थिस है। सूडोसिलोमेट्स वो एनिमल्स होते हैं जिनमें फॉल्स या फिर सूडोसिलोम होती है। एग्जाम्पल है एस्केलमेंथिस। तो ये जो है बिल्कुल सही है, ए करेक्ट हो जाएगा इसका आंसर। और सिलोमेट वो एनिमल होते हैं जिनमें ट्रू सिलोम होती है जो कि एनक्लोज रहती है बाय मीजोडम ऑन बोथ साइड। एग्जाम्पल है एनिलीडा से आर्थ्रोपोडा तक, ये सारे सिलोमेट्स होते हैं। इसलिए राउंड वर्म्स जो हैं वो सूडोसिलोमेट्स हो जाएंगे। बिल्कुल सही है ये एनिलीडा को बिलोंग करता है। मोलस्क और इंसेक्ट जो है वो सिलोमेट होता है, तो ये सूडोसिलोमेट नहीं होंगे। तो ऑप्शन फर्स्ट जो है वो करेक्ट हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है हमारा कि एक पेशेंट जो है इज़ जनरली एडवाइज्ड टू स्पेशली कंज्यूम मोर मीट, लेंटिल्स, मिल्क, एग इन डाइट ओनली व्हेन ही सफ़र्स फ्रॉम। तब जो है वो किस बीमारी उसको क्या होगी कि वो क्वाशियोकोर से जो है सफ़र करता हो, तो उसकी डाइट में जो है सफिशेंट कार्बोहाइड्रेट और फैट्स नहीं फैट्स होने चाहिए और स्टिल वो सीरियस माल न्यूट्रिशन से जो है सफ़र करता हो, तब उसको ये जो है प्रोटीन रिच जो है डाइट दी जाती है। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फोर ग्लैंड इज करेक्टली मैच्ड विद द accompanying डिस्क्रिप्शन? थायराइड, हाइपर एक्टिविटी इन यंग चिल्ड्रन कॉज क्रेटिनिज्म, thymus starts undergoing atrophy after puberty, parathyroid secrete parathormone which promotes movement of calcium ion from blood into bones and during classification, pancreas delta cells of isolate of Langerhans secrete a hormone which stimulates glycolysis in liver। तो हमें पूछा है कि करेक्टली मैच्ड कौन सा है यहाँ पे। से हो जाएगा कि जो थाइमस है वो अंडरगोइंग एट्रोपी आफ्टर प्यूबर्टी जो है वो डीजनरेट होना शुरू हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मेच्योर मैमेलियन स्पर्म्स आर स्टोर्ड इन डैश टू प्रायर टू द रिलीज ड्यूरिंग इजैकुलेशन। तो जो मेच्योर स्पर्म्स हैं वो कहाँ स्टोर होते हैं? वो वास डिफरेंस में जो है स्टोर करके रखे जाते हैं। सॉरी, वो जो है एपिडिडाइमस में जो है स्टोर करके रखे जाते हैं। ये गलत हो गया था कि जो मेच्योर मैमेलियन स्पर्म्स हैं वो स्टोर होते हैं इन एपिडिडाइमस बिफोर जैकुलेशन। नेक्स्ट है, कंसिडर द स्टेटमेंट गिवन बिलो रिगार्डिंग कॉन्ट्रासेप्शन एंड आंसर इज डायरेक्टेड देयर आफ्टर। पहला है कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी ड्यूरिंग फर्स्ट ट्राई सेमेस्टर इज जनरली सेफ।
Generally, chances of conception are nil until mother breastfeeds the infant up to 2 years. Intrauterine devices like copper T are effective contraceptives, and contraception pills may be taken up to 1 week after coitus to prevent conception. तो इसमें जो ट्रू है वो क्या है कि सी जो है इसमें ट्रू हो जाएगा कि इंट्रा यूट्राइन जो डिवाइसेस है जैसे कॉपर टी वगैरह वो इफेक्टिव कॉन्ट्रासेप्टिव होते हैं. नेक्स्ट है द फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स इन ह्यूमन ट्रिगर्स रिलीज ऑफ. तो इससे क्या होता है कि ऑक्सीटोसिन फ्रॉम मैटरनल पिट्यूटरी इसका सिक्रेशन होता है. नेक्स्ट हमको पूछा विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ एनिमल कंप्राइजेज जॉलेस फिश. तो जॉलेस फिश जो है लैम्प्रेज और हैग फिश है. इसका एग्जांपल ये बहुत बार पूछा जा चुका है क्वेश्चन. नेक्स्ट है द प्रोसेस बाय विच डीएनए फॉर्म्स एमआरएनए एंड एमआरएनए से जो है प्रोटीन बनता है इसको क्या कहते हैं हम. तो ये जो प्रोसेस है उसे हम कहते हैं पहला होता है ट्रांसक्रिप्शन होता है कि डीएनए से एमआरएनए बनना और एमआरएनए से प्रोटीन बनने को हम ट्रांसलेशन कहते हैं. नेक्स्ट है जब CO2 कंसनट्रेशन ब्लड में इंक्रीज़ हो जाए तो ब्रीदिंग जो है वो क्या हो जाती है कि वो फास्टर और डीपर हो जाती है क्योंकि हमारे ब्लड में जो है ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और CO2 बढ़ जाता है तो हम गहरी और जो है जल्दी जल्दी सांस लेना शुरू कर देते हैं. नेक्स्ट है हमको कॉलम 1 से जो है कॉलम 2 को मैच करना है यहाँ पे. पहला कॉलम 1 में है स्टैनिन्स इथेनॉल डंग और बीटी कॉटन दे रखा है और कॉलम सेकंड में है यीस्ट ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट इंसेक्ट रेजिस्टेंट प्लांट एंड बायोगैस. देखो बीटी कॉटन जो है वो इंसेक्ट रेजिस्टेंट प्लांट होता है तो डी का जो है वो थर्ड हो जाएगा. तो ये दो एलिमिनेट हो जाएंगे यहाँ से. अब देखो डंग से जो है यानी उसे गोबर से बायोगैस बनेगी तो सी का जो है वो फोर्थ हो जाएगा. तो ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट हो जाएगा एलिमिनेशन मेथड से. और जो स्टैनिन्स है वो ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल को डिक्रीज़ करते हैं एजेंट्स होते हैं और इथेनॉल जो है वो ईस्ट. तो ऑप्शन ए जो है करेक्ट हो जाएगा. हम इस तरह से एलिमिनेट करके भी इसे कर सकते हैं. नेक्स्ट है बर्थ कंट्रोल पिल्स चेक ओव्यूलेशन इन फीमेल बाय इनहिबिटिंग द सिक्रीशन ऑफ. तो ये जो है किसका इनहिबिशन करती हैं फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन FSH और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन दोनों को. ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा ए एंड बी. नेक्स्ट है व्हेन नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज ऑलरेडी रिड्यूस टू हाफ इन द फर्स्ट रिडक्शनल डिवीजन ऑफ मियोसिस. यानी जो फर्स्ट जो रिडक्शनल डिवीजन है मियोसिस का उसमें क्रोमोसोम नंबर जो है वो हाफ हो जाए. वेयर इज़ द नेसेसिटी ऑफ सेकेंड मैट्रिटिक डिवीजन. तो सेकेंड मैट्रिटिक डिवीजन की जो है नेसेसिटी क्या है कि जो डिवीजन है वो रिक्वायर होता है फॉर सेग्रीगेशन ऑफ रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम. यानी जो क्रोमोसोम रेप्लिकेट हो उनके सेग्रीगेशन के लिए रिक्वायर होता है सेकेंड डिवीजन. नेक्स्ट है बेल शेप पॉलीगोनल पिरामिड्स इंडिकेट. तो ये बेल शेप जो है पिरामिड वो इंडिकेट करता है मॉडरेट परसेंटेज ऑफ यंग इंडिविजुअल. इसमें इस तरह से जो कर्व आता है तो यहाँ पे मॉडरेट परसेंटेज है यंग इंडिविजुअल्स का. नेक्स्ट है लैक्टोज ऑपरॉन प्रोड्यूस एंजाइम्स. तो ये जो है लैक्टोज ऑपरॉन ये एंजाइम्स प्रोड्यूस करता है बीटा गैलेक्टोसाइडेज परमिएज एंड ट्रांस एसिटाइलेज. नेक्स्ट है हेल्दी पर्सन ईट्स द फॉलोइंग डाइट 5 ग्राम रॉ शुगर खाता है 4 ग्राम एल्बुमिन 10 ग्राम प्योर बफेलो घी खाता है एडल्ट्रेट विद 2 ग्राम वेजिटेबल घी हाइड्रोजनेटेड वेजिटेबल ऑयल जो होता है एंड 5 ग्राम जो है वो लिग्निन का था. हाउ मेनी कैलोरीज इज़ ही लाइकली टू गेट. तो जो कैलोरीज हैं उसकी कितनी हो जाएंगी. तो टोटल जो है यहाँ पे 126 कैलोरीज हो जाएंगी. तो देखते हैं. देखो कार्बोहाइड्रेट की जो फिजियोलॉजिकल वैल्यू है वो होती है 4 किलो कैलोरी पर ग्राम. प्रोटीन की भी होती है 4 किलो कैलोरी पर ग्राम और फैट की होती है 9. तो 5 ग्राम रॉ शुगर जो है उसको क्या करेगा 5 × 4 20 किलो कैलोरी हो जाएगी. 4 ग्राम एल्बुमिन जो कि प्रोटीन है तो प्रोटीन का भी है सेम हो जाएगा 5 × 4 दैट इज़ 20 4 × 4 क्योंकि 4 ग्राम जो है एल्बुमिन उसने कहा है तो ये 16 हो जाएगा. अब उसमें फ़ैट जो है वो 10 और ये 12 का है और इसको 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 108 आ जाएगा. तो ये 20 एंड देन 16. तो टोटल जो है
सॉरी वो 144 जो है किलो कैलोरी जो है वो यील्ड करेगा। 126 नहीं होगा, इसका आंसर होगा 144। नेक्स्ट है डाइवर्सिटी इन टाइप ऑफ ब्रेक्स ऑफ फिंचेस अडेप्टेड टू डिफरेंट फीडिंग हैबिट्स ऑन द गैलापागोस आइलैंड एज ऑब्जर्व बाय डार्विन प्रोवाइड्स एविडेंस फॉर। तो ये जो है नेचुरल सेलेक्शन हुआ है इनका, नेचर सेलेक्टेड दो सेट ऑफ कैरेक्टर्स दैट आर बेस्ट अडेप्टेड टू द एनवायरनमेंट। सो ये जो है रिजल्ट हुआ है द ग्रेट डाइवर्सिटी जो पॉपुलेशन है फिंचेस की उनमें। तो ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़ बाय नेचुरल सिलेक्शन को ये जो है एविडेंस देता है। और लास्ट क्वेश्चन है हमारे वीडियो का, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द ट्रू डिस्क्रिप्शन अबाउट एन एनिमल कंसर्न। सो अर्थवर्म जो है द एलिमेंट्री कैनाल कंसिस्ट ऑफ अ सीक्वेंस ऑफ फेरिंग्स, ईसोफेगस, स्टमक, गिजार्ड एंड इंटेस्टाइन। फ्रॉग में जो बॉडी डिवाइड होती है इंटू 3 रीजन्स, हेड, नेक एंड ट्रंक। रैट जो है लेफ्ट किडनी इज स्लाइटली हायर इन पोजिशन देन द राइट वन। कॉकरोच जो है 10 पेयर ऑफ स्पायरिकल्स, 2 पेयर ऑन थॉरिक्स एंड 8 पेयर ऑन द एब्डोमेन। सो इसमें जो सही आंसर है वो हो जाएगा डी, कॉकरोच वाला। सो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और क्वेश्चंस करेंगे, तब तक अच्छे से पढ़ाई कीजिए, अपना ख्याल रखिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।